वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का सीबीएसई का सेट नंबर 2 पेपर, जिसमें क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे थे। बाकी सेट 3 की भी मैंने वीडियो साथ में अपलोड की है, जिसमें पहले स्पायरोगारा वाला था। इसका आंसर हो जाएगा सी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ब्रेकिंग अप द स्पायरोगारा फिलामेंट इन द स्मॉलर पार्ट। जहाँ रेशो लेना था 1:2:1, क्योंकि जनरेशन आ गई F2 कीमोट्रोपिज्म और द गार्ड सेल डेट हैव स्वेल टू इनफ्लो विद द वाटर। ये हो जाएगा इसका स्टोमेटल वाले का राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन, तो डिक्रीज इन द एनर्जी एट द हायर लेवल्स आ जाएगा। यहाँ आपको बताना था, तो इसमें जो हमारा सेकंड और थर्ड पॉइंट है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान होने वाली सही चीज़ें हैं और बाकी दो चीज़ें गलत हैं। यहाँ अप लेवल में आ जाएगा आपका T5। ये तो वही है, दो लास्ट वाले जो सेम सेट में थे, दोनों का एक का आ जाएगा A, दूसरे का आ जाएगा B। तो यहाँ पर अगर हम डिफाइन करते हैं, ये आपका वो गिवन था रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस से, कि अगर आप मुंह के थ्रू करते हैं तो आपके कुछ जो थूक के पार्टिकल हैं वो इस ट्यूब के थ्रू इसमें जाते हैं, तो वो मिल्की इन द कलर हो जाता है। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन को आपको डिफाइन करना था, और यहाँ पर गिविंग द टू एग्जांपल जस्टिफाई द स्टेटमेंट सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ ऑल द एनिमल इज नॉट ऑलवेज जेनेटिकली डिटरमाइंड, क्योंकि वही या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा या फिर ट्रांसजेंडर होगा। तीन ही आपकी कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपके वही सेम रहेंगे जो आपके लास्ट में थे। ये वहाँ पर पूछा गया था टमाटो का, यहाँ पूछा गया टेमेराइंड का। टी से टेमेराइंड और टी से ही होता है भाई टार्टरिक एसिड। और रेन वाटर का जो पीएच है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेस देन 5.5 है, लेकिन यहाँ पर 5.6 ऑप्शन में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको सेम ही कंसिडर किया जाएगा, तो आ जाएगा पीएच बिलो 5.6। यहाँ पर वहाँ पर भाई पूछी गई थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पूछी गई है कम्बिनेशन, तो भाई ये हमारी कम्बिनेशन नहीं है, फर्स्ट पे क्रॉस हो जाएगा। सेकंड कम्बिनेशन है, उसके बाद ये हमारी भाई जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो इस पर भी क्रॉस हो जाएगा, तो सेकंड और थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स जो है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा, वाई आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा, जो उसको फ्लोट करने में हेल्प करती है। तो ज्वेलरी जो है वो जब भी एयर के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो कोरोड हो जाती है। ग्रीन कलर के जो सोल्ट है वो फेल्ट अप हो जाएंगे। ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है। ये मैंने पहले भी बता रखा है अपनी लास्ट वीडियोज में, कि अगर आपको फेरस सल्फेट कहा जाता है तो FeSO4, और फेरस सल्फेट क्रिस्टल कहा जाता है तो FeSO4 7H2 लेते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका असर्शन ठीक है, और जो रीजन है वो गलत है। उसके बाद नेक्स्ट आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना था, जो कि आपको क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना था भैया, सोडियम गेटिंग ऑक्सीडाइज। देखो ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इची पूछी गई थी। वाई सोल्डर एंड एलोयल एडेंटीन यूजिंग द वेल्डिंग वायर एंड टुगेदर, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गनेस को प्रोवाइड करता है। और आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। और ऑक्साइड आर हाईली रिएक्टिव नॉट रिड्यूस बाय द कार्बन। ठीक है, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर सल्फाइड और होते हैं तो रोस्टिंग, और कार्बोनेट और होते हैं तो कैल्सिनेशन अप्लाई होती है। यहाँ पर वही क्लोरल्कली प्रोसेस आपकी दोबारा से सेम गिवन थी केस स्टडी में, और ये भी आपकी केस स्टडी सेम थी जो हमने लास्ट सेट में डिस्कस की थी। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट कलर हो जाएगा। कनकेव मिरर होगा, नेचर ऑफ इमेज जो है वो रियल आएगी, और यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। भाई इनके असर्शन और रीजन अलग अलग हैं, ये मत सोचना कि दोनों में सेम है। ये आपका क्वेश्चन वहाँ पर वही 30 डिग्री के साथ था, यहाँ 60 डिग्री के साथ है, ये चेंज है इसमें। और वहाँ पर भी मायोपिया था और यहाँ पर भी मायोपिया ही है। ठीक है, यहाँ आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, तो ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर आता है। और यहाँ टोटल के जब आप निकालोगे तो 90 में से 40 को माइनस करोगे, आ जाएगा 50, जो कि एंगल आई होता है, ये एंगल आर होता है, तो ये भी 50 आएगा, और ये आ जाएगा 40 डिग्री। बीच में आपकी है नॉर्मल रे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ये सारे के सारे जो है वो 3 टाइम है। जैसे 4 का 3 टाइम लो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये 10 स्टूडेंट वाला सेम केस आपका वही है। नेक्स्ट में आपको रूल्स को डिफाइन करना था, जो कि चैप्टर नंबर आपके 13 में मैग्नेट वाले में वही सेम है। राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये आपको सर्किट डायग्राम में कुछ चीज़ों को कंप्लीट एक्सप्लेन करना था, जो कि आपको केस स्टडी बेस गिवन था। बाकी दोनों के दोनों इजी थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।